तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वाले वीडियो में। तो कैसे हो? सबसे पहले अपनी हालचाल बता दो। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम मस्त। तो दमादम मस्त कैलेंडर के साथ अपन स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सर, इस लेक्चर में क्या पढ़ाओगे? तो यार अपनी सीरीज चल रही है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही बोर्ड्स आज डिस्कस करेंगे। सर बोर्ड्स में क्या पढ़ाओगे? बेटा बोर्ड्स में पढ़ाऊंगा अपस्ट्रीम मतलब जब आप ऊपर जाते हो, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे जाते हो। गलती से लिख भी मत देना एग्जाम में कि अपस्ट्रीम मतलब जब ऊपर जाते हैं, डाउन स्ट्रीम मतलब जब नीचे जाते हैं। बिल्कुल नहीं, दोनों एकदम गलत होता है भाई। प्लीज़ ये बात समझ लो अभी से, क्योंकि ये मैं बहुत पर्सनली किसी को जानता हूँ। जब हम स्कूल में थे तो जब पहली बार अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आया तो भाई साहब को पता नहीं था कि ये भी अपने टॉपिक में आ रहा है। तो उसने क्या किया, उसने मैम से बात करा, उसने मैम से पूछा कि मैम अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या होता है। और मैडम को पता नहीं था बिकॉज मैडम वॉज अ स्पोर्ट्स टीचर। इन्विजिलेटर तो कोई भी बैठ जाते एग्जाम में। अब गलती तो लड़के की थी ना, जब सर ने क्लास में पढ़ा उसने पढ़ा नहीं। उसने इन्विजिलेटर से पूछा कि मैम अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो अब मैम को भी नहीं पता। मैम ने कहा बेटा जब बहाव के ऊपर जाओ तब अपस्ट्रीम, जब बहाव के नीचे आओ तो डाउन स्ट्रीम। लड़के को कुछ समझ में तो आया नहीं, वो पेपर छोड़ के जरूर आ गया। तो इसीलिए अब मैं बताता हूँ अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या होता है। बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले 2-3 सिंबल समझ लो। SB का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट, ठीक? हाँ सर। SR का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिवर। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब सर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या होता है? देखो कई बार होता है जब पानी का बहाव इस तरफ होता है, ठीक है? हाँ सर। और आप बोट लेके इस साइड जाना चाहते हो। हमेशा बोट्स जो चलाई जाती हैं वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में ही चलाई जाती है। रीज़न बीइंग कि जब अगर आप पानी के बहाव के साथ चलाओगे तो यार आप तो बहाव में बह जाओगे। जैसे आप लोग भावनाओं में बह जाते हो वैसे बोट बहाव में बह जाएगी और दिल का दरिया बह जाएगा। तो इसीलिए हमेशा बोट्स को बहाव के, पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में चलाया जाता है। तो इस केस को हम कहते हैं अपस्ट्रीम, जब दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। और जब दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं उसको हम केस को बोलते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब पानी एक तरफ और बोट दूसरी तरफ। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, और स्पीड ऑफ रिवर माइनस स्पीड ऑफ बोट, मतलब दोनों का डिफरेंस जो भी आपस में बड़ा होता है। तो दिस इज द केस ऑफ अपस्ट्रीम, जब पानी का बहाव दूसरी तरफ है और आप बोट लोगे दूसरी तरफ जा रहे हैं। एक तरफा रहता है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर छठ पूजा बनाता होगा या कभी गंगा घाट गए होगे तो उसमें देखा होगा लोग दिया छोड़ देते हैं गंगा नदी में, और वो दिया जो है वो अपने आप बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है और बहता हुआ चला जाता है। तो वो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि लोग उसको उस डायरेक्शन में छोड़ते हैं जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव होता है। बिल्कुल सही। हाँ, तो जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उसके साथ बोट चलता जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब बोट पानी के बहाव के साथ चल रहा है तो बोट की अपनी भी स्पीड होती है जिस स्पीड से बोट चल रही होती है, और पानी का ही बहाव रहता है। उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, मतलब वो उसी तरफ जा रहा है पानी के बहाव के साथ। उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। अब इसमें मत कहना कि सर और लगा के स्पीड ऑफ रिवर प्लस स्पीड ऑफ बोट नहीं होता। बेटा एक ही बात होती है वो दोनों यार, प्लस में थोड़ी ना सब होता है। आई होप ये तो नॉर्मल बातें तो पता होगी ना। चलो वेरी नाइस। अब मैं जो दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ वो ध्यान देना। सपोजिंगली दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ रिवर, और नॉर्मली होता भी है। आजकल तो मोटर बोट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है स्पीड ऑफ रिवर इज हार्डली मैचेबल देन द स्पीड ऑफ बोट, बट चलो हम मान लेते हैं। तो अगर सर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या होगा? सर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट। अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं, हाँ सर बिल्कुल सही। अगर मैं 1 माइनस 2 करने के लिए कहूँ आपसे, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सर, हाँ लाला इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो सर हो जाएगा, चलो मैं 2 माइनस 1 कर रहा हूँ 1 माइनस 2 की जगह, जो अच्छा लगे। वैसे स्पीड डाउन स्ट्रीम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द स्पीड अपस्ट्रीम, तो इसलिए हम 2 माइनस 1 करेंगे ना कि 1 माइनस 2। हाँ तो 2 माइनस 1 करेंगे तो सर 2 माइनस 1 हो जाएगा स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ रिवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 टाइम्स स्पीड ऑफ रिवर। ठीक, ये चीज़ याद कर लो। ये बहुत बेसिक चीज़ है। जब आप 10th में पढ़ते हो चैप्टर तो आपको ये इतना ही बताया जाता है, एंड मतलब यहाँ तक। और ये चीज़ें बच्चे ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं कई बार, जैसे मैं भूल गया था बिकॉज एनसीईआरटी में मेरे को नहीं याद कि ऐसा कोई क्वेश्चन था। यहाँ पे याद रखना, कई बार स्पीड डाउन स्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम दे देगा और स्पीड ऑफ रिवर निकालने के लिए कह देगा, तो बच्चे क्या करते हैं इंक्लूडिंग मी, जब मुझे भी नहीं पता था तो मैं पूरा बैड आता था लगाने टाइम, ये एक्स मानो वाई मानो। नहीं, अब की बार हम ये करेंगे, हमें पता हो गया डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड का सम होता है 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट, और स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम के डिफरेंस का होता है 2 टाइम्स स्पीड ऑफ रिवर। बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट? वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। तो जो कंसेप्ट हैं आपके स्पीड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के वो यहाँ पे खत्म हो गए हैं। यस, वो यहाँ पे खत्म हो गए। अब क्या मैं बताऊंगा, देखो यार मैं कुछ चीज़ें अभी से क्लियर कर देता हूँ। क्या सर?
स्पीड का एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। हाँ, मीटर पर सेकंड, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है सर। हाँ सर बिल्कुल। अगर मैं बोल दूं कि ये काम 1 घंटे के लिए किया गया, तो यार 1 घंटे के लिए किया गया मतलब कि टाइम इज कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम की स्पेसिफिक वैल्यू है। हाँ सर, तो मतलब अपना डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मान लो आपके पास 1 घंटा है, आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओगे तो आप 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाओगे। आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओगे तो आप 60 किलोमीटर कवर कर पाओगे। 1 घंटा आपके पास टाइम है, तो व्हेन द टाइम इज कांस्टेंट एट दैट टाइम डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। बिल्कुल सही। हाँ सर, और एक चीज मैंने और बताई थी कि डिस्टेंस अगर कभी कांस्टेंट हो जाए, याद कर लो, जो 2 लेक्चर इससे पहले, मतलब 2 क्या, शायद 3, 2, 5 लेक्चर इससे पहले, आज को इन 5 लेक्चर्स में मैंने क्या कहा कि अगर डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ सर, ये आपने कहा भी और ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हम 1 घंटा, अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो हमें 1 घंटे का टाइम लग रहा है, और वहीं पे अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो हमें आधे घंटे का टाइम लगेगा। इसीलिए स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम जितना कम होगा स्पीड बढ़ेगा, स्पीड जितना कम होगा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ें पता है, तो ये बेसिक नॉलेज अपने साथ रेडी रखना। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, 2 वीडियोस आएंगे, क्यों? क्योंकि यार या तो मैं चाहूँ तो एक वीडियो में बना सकता हूँ 45 to 50 मिनट्स का, और मैं एक वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं 2 वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब हो जाएगा उसका रीज़न, तो उसका रीज़न ये है कि मेरा कॉलेज चल रहा है, मुझे अपना ही पढ़ना रहता है, इसीलिए। ठीक है, थोड़ा रूड हो गया, बट सच्चाई यही है। तो मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, 20-22 मिनट्स के दोनों रहेंगे, और काफ़ी कम कंटेंट है यार, 3-4 क्वेश्चन में यू विल बी एकदम मतलब मास्टर ऑफ दिस टॉपिक। तो अभी थोड़ा सा अभी पढ़ लो, थोड़ा सा इसके बाद के टॉपिक मतलब सेकंड वीडियो में पढ़ लेना, और उसके बाद तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन ऐसे एकदम भन्नाट तरीके से ना, वो भन्नाट सर बोलते थे हमारे फिजिक्स वाला में एक, वो सर की मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी मेरे को, अमन सर की। तो भाई एकदम भन्नाट हो जाओगे इस टॉपिक में, ठीक है। आई एम नॉट कॉपिंग भन्नाट सर, बट ही इज़ अ ग्रेट, ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ गोट, बस और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं, एक बात बताओ। हाँ सर, डिस्कस एक चीज़ करना भूल ही गया तुम लोग से, मैंने क्या कहा, स्पीड अपस्ट्रीम क्या होता है सर? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। हाँ, अगर मान लो कभी नदी का पानी में बहाव हो ही ना, सॉरी मतलब बहाव तो हमेशा बहाव की स्पीड ही ना होता है, तो ये देखा तो हो गया ना कि कभी नदी का पानी एकदम स्थिर रहता है, उसकी स्पीड ऑफ रिवर एकदम जीरो रहती है, वो चलता नहीं रहता है, हिलता नहीं रहता, बहाव नहीं रहता। हाँ सर, तब अगर बोट चलाओगे तुम किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से मतलब ही नहीं है। हाँ सर, तो तब अपनी कहानी क्या रहती है? तब सर अपनी कहानी सिर्फ स्पीड ऑफ बोट पे डिपेंड करती है। हाँ, और जब हम बहाव के साथ चलते हैं तब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर दोनों पे, ये स्पीड डाउनस्ट्रीम का केस होता है, ये मैंने तुम्हें बताया। अब अगर तुम देखो तो ये चीज़ें तुम्हें एपी में दिख रही हैं, ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, ये 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। आरंट दीज 3 एलिमेंट्स लुकिंग टू यू इन एन एपी? बताओ मुझे, aren't these 3 elements looking to you as an AP? Tell me. Speed of boat minus speed of river, speed of boat and speed of boat plus speed of river with a common difference of speed of river. दिख रहा है? AP के टर्म्स क्या होते हैं? A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। यार AP बहुत बच्चों को नहीं पता होगा ना, मैं भूल जाता हूँ पढ़ाना, बट एक्चुअली AP हम डिस्कस करते नहीं इसमें। AP यार इतना बेसिक तो पता होगा, 10th में AP पढ़ा दी जाती है, 10th तक तो सबने ही मैथ्स ली थी यार, IP मैथ जितने भी बच्चे क्रैक करना चाहेंगे तो इतना तो AP आता ही होगा। बाकी तो AP में मास्टर कराने के लिए झा भैया है ही, बट इतना तो पता होगा ना। तो विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ रिवर आरंट दिस इन AP, यहाँ पे रिवर का स्पीड ऑफ रिवर ऐड करो तो स्पीड ऑफ बोट बन रहा है, एक और बार स्पीड ऑफ रिवर ऐड करो तो ये बन रहा है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ डी। हाँ सर, तो ये तीनों चीज़ें AP में हो गए। हाँ सर, अब मैंने तुम लोगों से उस दिन एक बात कही थी, अगर किसी बच्चे को याद हो। क्या सर, क्या कही थी आपने? मैंने तुम लोगों से उस दिन भी कहा था, आज भी बता रहा हूँ कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो मैं तब से चिल्लाता आ ही रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं चिल्लाता आ रहा हूँ, मैं वो ये कह रहा हूँ कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इफ स्पीड इज इन AP दैट मीन्स अपना टाइम इज इन HP। ये बात बताई थी कि नहीं? हाँ सर, ये बात आपने बताई थी। तो वही चीज़ है, स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम, ये तीनों हमेशा AP में रहते हैं, एंड सिंस ऑल दीज आर इन AP तो इनका जो टाइम रहता है दैट टाइम इज इन HP। बिल्कुल सही। किसी बालक को कोई डाउट? वेरी गुड, डाउट होना भी नहीं चाहिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन आस्क योर डाउट्स एनीवेयर, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो, टाइम के साथ जहाँ भैया बैठे समझाई देंगे। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करके उसमें AP HP का एक कंसेप्ट बताऊंगा, क्यों? ताकि तुम्हें लगे कि जो मैं बताता हूँ मुझे आता भी है, ठीक है। मजाक कर रहा था, बट इसके बाद क्वेश्चन करेंगे 1 2 3 4 क्वेश्चन आज करेंगे, 4 5 क्वेश्चन आज करेंगे, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आज वाले 5 क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले, करने में मजा भी आएगा
और उसके बाद के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी बढ़िया रहेंगे, कंसेप्चुअल रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो अब मैं वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक और चीज़ अभी क्वेश्चन लिखते वक्त मेरे दिमाग में आया कि एक बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब स्पीड इज़ इन एपी तो टाइम इज़ इन एचपी। ऐसा भी हो सकता है कि कभी टाइम एपी में होगा और स्पीड एचपी में हो जाएगी, बट इन केस ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हमेशा 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 स्पीड इज़ इन एपी, हमेशा, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ डिफरेंस स्पीड अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे देख 40 मिनट्स उसको लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में। अपना सिनेरियो क्या रहता है कि स्पीड अपस्ट्रीम रहती है, फिर स्पीड ऑफ बोट रहती है और फिर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम रहती है इन एपी, ठीक। और इनको टाइम, इनका जो टाइम रहता है वो टाइम इज इन एचपी। टाइम कितना लग रहा है, 40 लग रहा है। और मैं स्पीड ऑफ बोट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोट इज इन अपस्ट्रीम देन इट विल रीच डेस्टिनेशन इन 40 सेकंड्स, डाउनस्ट्रीम में इट विल रीच इन 60 सेकंड। फाइंड टाइम इन स्टिल वाटर, मतलब जब स्पीड ऑफ रिवर इज जीरो, देखो मैंने लिखा जब स्पीड ऑफ रिवर इज जीरो तब, यानी कि बस स्पीड ऑफ बोट, और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 60। अब यार देखो लोगों को लग रहा होगा सर 40x 60 यानी कि x की वैल्यू तो 50 हो जानी चाहिए भाई, बिकॉज सर ये एपी में नहीं, लाला एपी में नहीं है। मैंने तुमसे यही कहा ना कि हमेशा स्पीड इज इन एपी और ये चीज एचपी में टाइम है, ठीक। एंड इजंट दिस द मिडिल एलिमेंट द हार्मोनिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स? यस सर। तो अपना x, इफ आवर x इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, तो सर हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने पहले भी कहा था इफ a b and c आर इन हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला इज 2ac अपॉन a प्लस c। यस, हाँ सर। तो अपने x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये वाला क्वेश्चन वाला एक्स, प्लीज। पता नहीं बच्चे कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं यार। एक तो ऐसी जनरेशन है ना हमारी, 6 4 24 4800 अपॉन 100, एक्स इज इक्वल टू 48 सेकेंड इज द आंसर। और जो बच्चा 48 मार्क करेगा उसी को +4 मिलेगा, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चे 50 लिख के ही आ जाएंगे। 50 का ऑप्शन दिखेगा, 50 पे टिक मारेंगे, छाती चौड़ी करके घर आएंगे, कहेंगे और +4 तो कंफर्म होगा, वो +4 की जगह -1 होगा। +4 उसको मिलेगा जो x = 48 करेगा। क्यों? क्योंकि तब से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि स्पीड इज इन एपी फॉर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। घर से याद करके जाना कि स्पीड इज इन एपी एंड टाइम इज इन एचपी। तो जो भी आपको टाइम अगर 3 केस की दिया जाए, यानी डाउन अपस्ट्रीम स्पीड एट व्हेन रिवर इज इक्वल टू 0 एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम, तो उस टाइम के लिए ये चीज हमेशा 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 याद रखना। बिल्कुल सही, डन, वेरी नाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट के लिए पॉज होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है अब बोट ट्रैवल्स, स्टार्ट ब्लू से कहता है फिर ब्लैक कर दिया, 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। फाइंड स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ रिवर। अब इससे पहले बच्चे जो क्या करते, जो मैं भी करता था, अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम, डाउनस्ट्रीम जाने में इतना टाइम, वो कैलकुलेट करा, ये करा, वो करा। मुझे तो वो तरीका याद भी नहीं पता, उस तरीके की टाइम हो चुका, बट मेरे को ये तरीका जरूर याद। थोड़ा टेबल हिल गया, 1 मिनट, ट्राइपॉड सेट कर लें ज़रा, हाँ ठीक है। तो मुझे तो वो तरीका अब याद भी नहीं है, बट अब चलो जो नया तरीका वो याद है। बोट ट्रैवल्स 48 किलोमीटर इन 8 आवर्स। भाई स्पीड अपस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है यार? सबसे पहली बात डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 48 अपॉन 8, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड अपस्ट्रीम। स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर गया इन 9 आवर्स, 36 अपॉन 9 इज 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर, मैंने तुम लोग से क्या कहा था, स्पीड ऑफ बोट 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट, ये बी है, इज इक्वल टू स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम एंड 2 टाइम्स स्पीड ऑफ रिवर इज स्पीड अपस्ट्रीम माइनस स्पीड डाउनस्ट्रीम, मतलब जो भी बड़ा होता है दोनों में से। ये उल्टा ही केस है यहाँ पे स्पीड। अब लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो स्पीड डाउनस्ट्रीम बड़ी नहीं आ रही, आपने कहा था स्पीड डाउनस्ट्रीम बड़ी आएगी। लाला 48 किलोमीटर देखो, 48 किलोमीटर, और यहाँ पे वो 36 किलोमीटर जा रहा है। दिस इज व्हाट इज मेकिंग द डिफरेंस। 48 जाता है तो शायद डाउनस्ट्रीम ही बड़ी, शायद, मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट ऑलवेज श्योर, बट जो चीज़ मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ ये तो पता है ना। मैंने पहले भी क्या ही लिखा है कि स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम इज 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम इज 2 टाइम्स स्पीड ऑफ रिवर। यहाँ पे उल्टा हो गया, स्पीड अपस्ट्रीम इज ग्रेटर, तो स्पीड अपस्ट्रीम माइनस स्पीड डाउनस्ट्रीम। इतना समझो कि हमेशा मॉड रखना है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। ये कागज रखने दो वापस, कागज वापस रख दिया। अब इसका आंसर स्पीड ऑफ बोट क्या होगा और स्पीड ऑफ रिवर क्या होगा, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो बच्चे सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। और पिछले कुछ वीडियोस में देख रहा हूँ बच्चे आंसर दे नहीं रहे, तो मुझे बुरा लगता है, ठीक है, आई फील बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बोट कैन ट्रैवल 3/2 टाइम्स द डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दैन अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम। मतलब कि इसके लिए टाइम कॉन्स्टेंट है। क्वेश्चन को बता दे, 1 मिनट फोकस हटेगा। हाँ,
क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन ये कह रहा है कि टाइम कांस्टेंट, और मैंने तुम लोग से हमेशा कहा कि डाउनस्ट्रीम ज़्यादा होगा, मतलब पिछले क्वेश्चन में था दैट वाज एन इनसेन पार्ट, बट हमेशा डाउनस्ट्रीम ज़्यादा होता है। और तुम खुद देख लो ना, बोट कैन ट्रैवल 3/2 टाइम्स द डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम दैन अपस्ट्रीम, मतलब कि अपस्ट्रीम में वो जितना ज़्यादा उसका 3/2 टाइम्स वो डाउनस्ट्रीम में जा पा रहा है डिस्टेंस, और डाउनस्ट्रीम और टाइम दोनों के लिए सेम ही है, तो कैसे जा पा रहा हो, ऑब्वियस सी बात है स्पीड ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, और यहाँ पे ना क्वेश्चन कह रहा है इन द सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब है कि अपना टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अपने से डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स डिस्टेंस अपस्ट्रीम, बोट कैन ट्रैवल 3/2 टाइम्स द डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम, ठीक। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं स्पीड डाउनस्ट्रीम पूछूं तो स्पीड डाउनस्ट्रीम विल बी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन टाइम इन डाउनस्ट्रीम, and speed upstream will be distance upstream upon time in upstream, but time is the constant, so time in downstream is equal to time in the upstream। बिल्कुल सही। हाँ सर, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्पीड डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगा, तो वोंट इट बी डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम अपॉन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, बिल्कुल सही यही होगा। हाँ सर, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम अपॉन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम क्या होगा, तो यार इस डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम को यहाँ पे नीचे लाओ, तो इट विल बी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन डिस्टेंस अपस्ट्रीम दैट इज इक्वल टू 3/2, बिल्कुल सही। हाँ, एंड डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम। हाँ सर, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 3/2। हाँ सर, स्पीड डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है सर, x प्लस वाई, स्पीड अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है सर, x माइनस वाई, तो अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 मेरे भाई। हाँ सर, किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई, ना सर, सर मल्टीप्लाई कर दें, हाँ सर, तो सर क्या हो जाएगा सर, बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस 3y। अब थोड़े बच्चे यहाँ पे बेहोश हो गए होंगे ये सोच के कि सर आपने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्यों किया, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, और स्पीड अपस्ट्रीम होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। और सर आपने x प्लस वाई क्यों ले लिया फिर, तो मैंने x को मान लिया है स्पीड ऑफ बोट, और क्योंकि मेरे को x को ना मानने में बहुत मज़ा आता है, और y को मान लिया है मैंने स्पीड ऑफ रिवर। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। x को इधर भेज दीजिए, y वाले टर्म्स को इधर भेज दीजिए, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 5y, बिल्कुल सही। हाँ मेरे भाई, सर अब लेकिन x इक्वल टू 5y मिल गया, अब सॉल्व कैसे करें, y क्या है सर, स्पीड ऑफ रिवर, क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्पीड ऑफ करंट इज 8 किलोमीटर पर आवर, तो अगर स्पीड ऑफ करंट इज 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट मीन स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर को हमने y माना है, तो अपने x की वैल्यू कितनी आ जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। किसी बालक को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहां पे डाउट पूछना है पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बिल्कुल सही, कोई डाउट, सी इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट अस एनी टाइम, मतलब जब भी अगर मैं जगा हूं तो भाई मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं, ठीक है। इफ आई एम अवेक मैं तुरंत इंस्टा के टेली के अपने मैसेजेस में तुरंत रिप्लाई करता हूं, तो नॉट 24/7 बट आई गेस मैं कितना सोता हूँ, बहुत कम सोता हूँ मैं, तो 19/7 तो हो गई भाई, 19 आवर्स में अगर आप कभी भी टेक्स्ट करते हैं, अगर मेरी कॉलेज की क्लास नहीं चल रही है उस टाइम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई तुरंत। आई डोंट केयर कि लोग क्या कहेंगे दिन भर ऑनलाइन है ये वो, नो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। 2 क्वेश्चन और करेंगे तो 2 बार और क्वेश्चन वीडियो पॉज होगा, क्वेश्चन लिख लेते फिर आपको पढ़ाएंगे। अब बिफोर रीडिंग द सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बात बताओ, अगर नदी का पानी इस तरफ है और आप पहले इस तरफ गए, ठीक, इतना डिस्टेंस गए, तो आप पानी के दूसरी तरफ चले, मतलब आपने अपस्ट्रीम में ट्रैवल किया, यूएस का मतलब अपस्ट्रीम है, हाँ सर। और जब आप इस पानी यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गए विच वॉज आवर एंड पॉइंट, यहाँ पे पहुँचने के बाद जब आप यहाँ से रिटर्न करना चाहोगे, तो वो रिटर्न करने के लिए आप जब जाओगे तो तब आप पानी के बहाव के साथ जाओ, क्योंकि पानी का बहाव तो इधर ही, अब आपको वापस इसी तरफ रिटर्न होने जाना है, और पानी का बहाव अपना इसी तरफ था हमेशा से ही, वो तो हम बोट लेके एक बार आए थे अपस्ट्रीम, तो जब आप रिटर्न करना चाहेंगे तब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, हाँ सर, क्यों, तब हम पानी के बहाव के साथ जा रहे हैं, हाँ सर, तो इसीलिए आप तब अपस्ट्रीम था अब डाउनस्ट्रीम था। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर कई बार तो पानी का बहाव जिस तरफ होता है बोट्स भी उसी तरफ चली जाती हैं, हाँ बेटा चली जाती हैं वो, क्योंकि जो चलाते हैं बोट्स दे आर एक्सपीरियंस्ड, उनको पता रहता है कि कितने स्पीड पे हम चलाएं या कितना स्पीड पानी का है, तो हम बहाव के साथ नहीं बहेंगे, और अगर इसीलिए कभी कभी एक्सीडेंट्स एंड मिसहैपनिंग्स हो जाते हैं व्हेन दे आर नॉट श्योर, ठीक है। तो इसीलिए अभी जाते वक्त तो अपस्ट्रीम में था और दूसरी तरफ आएंगे तो डाउनस्ट्रीम में रहेंगे, ये बात समझ गए क्यों, क्योंकि पानी का बहाव तो डायरेक्शन बदलेगा नहीं, बोट पहले इधर जा रही थी, बोट इस बार इधर जा रही है, तो पानी का बहाव डायरेक्शन बदलेगा नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है अ मैन कैन रो 2/7 ऑफ अ किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 25 मिनट्स एंड रिटर्न इन 10 मिनट्स। रिटर्न का मतलब है कि पहले जब भाई साहब अपस्ट्रीम गए तो अब ये भाई साहब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं, ठीक है। रिटर्न का मतलब ये होता है पहले वो अपस्ट्रीम गए और वो उसी रास्ते से नहीं, वो उसी रास्ते से जब पलट के आएंगे यू टर्न लेके तो वो डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं। बाय रोड का एग्जांपल ले लो, यू आर ऑलवेज सेट टू वॉक ऑन योर लेफ्ट, सपोज दिस इज अ रोड, तो आप जाते इस तरफ से हो लेकिन उसी रास्ते से वापस तो इस तरफ आते हो ना,
बिकॉज यू नीड टू ऑलवेज वॉक ऑन योर लेफ्ट, तो वही है, पहले वो इधर गए लेकिन अब वो इधर आ रहे हैं, तो पहले वो अपस्ट्रीम में गए अब वो डाउनस्ट्रीम में आ रहे हैं। अच्छा सर, हाँ सर, स्पीड अपस्ट्रीम कैसे निकालें? बेटा स्पीड अपस्ट्रीम निकलेगी डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन टाइम अपस्ट्रीम से। बिल्कुल सही। डिस्टेंस कितना सर? मैन कैन डू 2/7 ऑफ अ किलोमीटर, तो यार मैं इसको किलोमीटर में सॉल्व करता हूँ, तो मैं इसको रहने देता हूँ 2/7 अपॉन टाइम कितना इन 25 मिनट्स, तो यार किलोमीटर पर मिनट से किलोमीटर पर सेकंड डिस्टेंस लगेगी, तो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू आवर्स। वो हाउ मच सर? 2/7 अपॉन 25/60 किलोमीटर पर आवर हो गया कन्वर्ट। हाँ सर, क्यों? क्योंकि मिनट्स को आपने आवर्स में कर दिया, ये कर दिया। सर इसको सॉल्व करो कितना बनेगा? इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 12 ज़ा 24/35 बनेगा स्पीड अपस्ट्रीम। बिल्कुल सही। हाँ, अब स्पीड डाउनस्ट्रीम सर, दैट विल बी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन टाइम इन द डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम कितना गया? डिस्टेंस वो उतना ही गया। क्यों? अरे यार एक बात बताओ, आप अपने घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस आते हो, तो डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट ही है ना, टाइम बदल रहा है यहाँ पे, तो डिस्टेंस वो कितना गया है? डिस्टेंस उतना ही गया वापस से 2/7 ऑफ अ किलोमीटर। हाँ हाँ, और टाइम कितना लग रहा है इस बार? 10 मिनट्स यानी 10/60। अरे यार आई एम वेरी सॉरी बच्चा लोग, पता है मैंने अभी देखा, मैं वो वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा था और होते होते पता नहीं कैसे उसका पॉज बटन तो नहीं क्लिक हो, वीडियो बंद होने वाला बटन क्लिक हो गया, तो वीडियो बंद हो गया था। तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद मैंने देखा, तो देखो यहाँ तक तो मैंने बता दिया था। स्पीड डाउनस्ट्रीम इज व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड इन द डाउनस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन द अपस्ट्रीम। हाँ, कितना डिस्टेंस? 2/7 अपॉन 10/60। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस वीडियो में, मैंने अभी चेक कर लिया। तो 2/7 अपॉन 10/60 को सॉल्व कर तो अपना 12/7 किलोमीटर पर आवर आ रहा है स्पीड डाउनस्ट्रीम। तो मैंने आप लोगों को स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मुला बताया कि 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम, ये फॉर्मुला होता है। हाँ सर, यही होता है। और अब आप लोग स्पीड ऑफ बोट निकाल के मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सही। हाँ सर। सर अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा ना, क्वेश्चन वाला आपको लिख देगा फाइंड स्पीड ऑफ मैन सिटिंग इन द बोट। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर स्पीड ऑफ मैन सिटिंग इन द बोट कैसे पता चले? अब यार एक बात बताओ, बोट जिस स्पीड से जा रही है उसमें बैठा वो आदमी भी उसी स्पीड से जा रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो बोट में दौड़ रहा होगा, इतनी बड़ी नहीं होती है बोट, इसीलिए बोट्स के क्वेश्चन है टाइटैनिक के नहीं। ठीक, तो इसीलिए अगर मैंने यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट लिखा बट एक्चुअल क्वेश्चन में लिखा था फाइंड स्पीड ऑफ मैन सिटिंग इन द बोट, तो उस क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्पीड ऑफ मैन कैसे निकालेंगे? तो बेटा कुछ नहीं, जो स्पीड ऑफ बोट होगी वही तो स्पीड ऑफ मैन होगी, आदमी उसी बोट पे तो बैठा है, वो दौड़ थोड़ी ना रहा है बोट पे। तो ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वेरी नाइस, आई एम वेरी सॉरी यार, वो वहाँ पे पॉज हो गया तो मेरा दिल टूट जाता है ऐसे पॉज होता है। तो एक बार तो मुझे याद है कि मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया था बढ़िया से, एंड देन वो एकदम आधा ही रिकॉर्ड हुआ, आधा पॉज हो गया, ध्यान नहीं दिया, और अभी वाइट बोर्ड पे जाऊंगा तब तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा कि पॉज हुआ कि नहीं हुआ। वो सब बहुत दुख है यार लाइफ में। कोई आईफोन स्पॉन्सर कर रहा है क्या मेरे को? चलो जस्ट किडिंग, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार पॉज होगा फिर से। हाँ जी बच्चा लोग, तो ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। वैसे भी एक बार वीडियो पॉज हो चुका है तो मन टूट गया मेरा, बट कोई बात नहीं, ऑलवेज विद द होप। स्टार्टिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ स्पीड ऑफ बोट इज 30 मीटर पर सेकंड एंड स्पीड ऑफ रिवर इज 18 मीटर पर सेकंड। ये 18 होगा, 1 दिख नहीं रहा होगा, वो 18 है, ठीक है, 18 इफ बोट फर्स्ट गोज अपस्ट्रीम एंड देन गोज डाउन स्ट्रीम फाइंड रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। बिल्कुल सही, कोई डाउट इसी में, पहले बोट अपस्ट्रीम गया और अब बोट डाउनस्ट्रीम गया, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, मतलब अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा। और जब से एक बार मैं चिल्ला कह रहा हूँ कि स्पीड डाउनस्ट्रीम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड अपस्ट्रीम इन 99.9% ऑफ द केसेस। जो पॉइंट 1 था वो आप देख ही चुके हो आज की वीडियो में। तो ये है स्पीड डाउनस्ट्रीम इज ग्रेटर देन ऑलवेज स्पीड अपस्ट्रीम। और मैंने तुम लोग से हमेशा कहा है अ बोट गोज अपस्ट्रीम एंड देन डाउनस्ट्रीम, मतलब वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक जा रहा है, वो एक पाँव से दूसरी पाँव जा रहा है, पाँव नहीं क्या कहते हैं, घाट, एक घाट से दूसरे घाट जा रहा है और दूसरे घाट से वापस पहले घाट पे आ रहा है। तो अपना डिस्टेंस जो है ना यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, उतना ही अपस्ट्रीम में जा रहा है उतना ही डाउनस्ट्रीम में आ रहा है। तो इफ योर डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो आवर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये बात हमेशा याद रखना कि स्पीड जो है ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो यानी कि स्पीड ऑफ, फिर से पॉज हो गया, तीसरी बार पॉज हो रहा है, पता नहीं शायद स्टोरेज की प्रॉब्लम। अब ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करके खत्म करूंगा, तो इससे पहले वीडियो 1-2 मिनट में बंद हो जाए, पहले बता देता हूँ कि स्पीड इज कांस्टेंट। तो स्पीड, सॉरी बच्चा लोग, एक बार फिर से वीडियो पॉज हुआ, मैंने अब फ़ोन में चेक किया तो मेरे फ़ोन का 128 GB का पूरा 128 GB ऑक्यूपाइड हो चुका था, बिकॉज इससे पहले की जो 5 वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी आ चुकी हैं वो, और 2-3 और शायद 3-4 वीडियोस और जो लाइंड अप आने के लिए, वो सारे वीडियोस पड़े थे मेरे फ़ोन में। और 1 GB, एक फ़ोन की मैं जो एक वीडियो बनाता हूँ ना उसका स्टोरेज साइज़ रहता है 4.5 to 5 GB के बीच में। तो 9 to 10 वीडियोस मतलब 50 GB का कंटेंट मेरे फ़ोन में पड़ा था और उसने मेरा पूरा स्टोरेज खा लिया था, इसलिए बार बार वीडियो अपने आप पॉज हो रही थी। अभी बैठ के मैंने सब डिलीट किया। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं विद द सेम ओल्ड एनर्जी एंड द सेम ओल्ड इंटेंसिटी।
और मैंने पता नहीं कहाँ तक पढ़ाया था, बट आई रिमेंबर मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था कि स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यस सर। अच्छा बेटा स्पीड अपस्ट्रीम क्या बताया आपको मैंने? सर आपने बताया स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। स्पीड ऑफ बोट कितनी? 30 माइनस स्पीड ऑफ रिवर कितनी? 18। दैट इज हाउ मच सर? 12। वेरी नाइस। स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या बताया था सर? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। दैट इज हाउ मच सर? 48। वेरी नाइस। अब एक बात बताओ, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यस सर। यानी कि जो स्पीड S1:S2 होगी वो होगा टाइम के टर्म्स में T2:T1। T2 मामा नहीं, T2:T1। मैं हमेशा से बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ा जा रहा हूँ। तो स्पीड अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम अगर हम कर दें तो बेटा स्पीड अपस्ट्रीम इज 12 अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम इज 48। दैट इज 1/4। हाँ सर, स्पीड अपस्ट्रीम इज 1/4, स्पीड अपस्ट्रीम इज टू स्पीड डाउन स्ट्रीम इज 1/4। यस वेरी नाइस। तो सर टाइम अपस्ट्रीम अपॉन टाइम डाउन स्ट्रीम क्या होगा? टाइम अपस्ट्रीम और टाइम डाउन स्ट्रीम में कुछ नहीं होगा, जो स्पीड था उसका रेसिप्रोकल 4/1। वाई? बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन, तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज 4:1। बिल्कुल सही। कोई डाउट किसी बच्चे को इस वीडियो में? सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन आवर यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा पे डीएम कर दो, फॉलो नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लो। आपके पास कोई भी डाउट हो आप कभी पूछ सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन आस्किंग डाउट्स। ठीक है, नेवर हेसिटेट टू आस्क डाउट्स। जो डाउट्स पूछता है वही आगे बढ़ता है, हमेशा रखना। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग और खोल रहा है, वो अपने सोचने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। इस वीडियो के एंड में गाना हो तो गाना सुन लेना, शायरी हो तो शायरी सुन लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट। गुड बाय। मैंने कहीं भी जाता